मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। दुनिया में लोग जो कहते हैं ना तो उसका अर्थ समझते और ना उसके बारे में कुछ जानते, और जो करते हैं वो भी बस एक प्रथा के अनुसार करते चले जाते हैं। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, उसे कर क्यों रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, मतलब परमात्मा धरती पर आकर एक अलग ही मार्ग बताते हैं। गत है ना भाई, और मत, मत यानी विचार, परमात्मा के जो विचार हैं बिल्कुल अलग होंगे, जो शास्त्रों में नहीं होंगे, जो वेदों में नहीं होंगे, जो ग्रंथों में नहीं होंगे। जब भगवान की गत मत न्यारी है तो फिर वेद शास्त्र ग्रंथ में कैसे आ सकती है वो? सोचिए, क्या वेद शास्त्र ग्रंथ भगवान ने रचे क्या? भगवान को तो दुनिया का रचयिता बोलते हैं, तो वेद शास्त्र ग्रंथों के रचयिता कैसे होंगे वो? सोचो, तो कैसी दुनिया की रचना करते हैं ये किसी को भी नहीं मालूम। तो मेरे मीठे भाइयों बहनों, ये जो वाणी चल रही है, इस वाणी को यदि आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान की गत मत क्या है ना भाई। और दूसरा, दुनिया में जो लोग प्रथा के अनुरूप कुछ भी मनाते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका अर्थ भी नहीं जानते। जैसे होली मनाते हैं तो होली का मतलब होता है पवित्र रहना। अब वो पवित्र रहने के बदले एक दूसरे को कीचड़ उछालते हैं। होली में ही दुश्मनी निकालते हैं, बदला लेने की भावना रखते हैं। सोचो, मनाते तो त्यौहार हैं। ऐसे ही नया वर्ष मनाते हैं। अब नए वर्ष में नया क्या हुआ भाई? खूब धूमधाम से नया वर्ष मनाएंगे। तो अब नए वर्ष में हुआ क्या? वही प्रकृति है, वही सूर्य है, वही चांद है। सोचो, वही तमो प्रधानता है, वही क्रोध अग्नि फैली हुई है, वही भ्रष्टाचार है। नया क्या हुआ जो खुशियां मना रहे हो? खाली तारीख बदल गई तो नया वर्ष मना रहे हैं। तो देखो, आज वो प्यार के सागर परमपिता परमात्मा जो धरती पर 31 दिसंबर 1994 को मधुबन की भूमि में आए। मधुबन की भूमि कहाँ पर है? माउंट आबू में। अब आप ये मानो या न मानो, ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। अब हमारा घर कौन सा है भाई? एक तो परम धाम और दूसरा स्वर्ग हमारा घर है। अब आप मानो या ना मानो भाई,
आपको सुनने मिल रहा है। कल आप ये नहीं कह सकते कि प्यार के सागर परमपिता परमात्मा धरती पर आए और बैठकर बच्चों को भाग्य बांटे और हमें नहीं मिला सुनने समझने, नहीं तो हम भी अपना भाग्य बना लेते। तो आज नए वर्ष को बाबा कहते हैं शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। सोचो कहाँ ऐसा मनाते हैं भाई? गुण स्वरूप वर्ष, पूरा वर्ष है अवगुण का नामो निशान न रहे, ऐसे मनाओ। बाबा की बातें अलग है। देखो पूरे वर्ष सबके प्रति शुभ भावना हो, ऐसा नया वर्ष मनाओ। तो बाबा तो वास्तव में नवयुग रचता है। तो आज नवयुग रचता प्यारे मीठे बाबा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने नवयुग राज्य पाने का अधिकार पाया है, वैसा पुरुषार्थ किया है। उन बच्चों को देख रहे हैं, ऐसे नहीं अलबेले आलस्य में पड़े रहने वाले बच्चों को देखें बाबा। देखते ही नहीं है बाबा। जो अलबेले हैं, आलस्य में हैं, जो पुरानी दुनिया के ख्यालातों को ख़त्म ही नहीं करते, जो है ना विषय विकारों में बार बार उलझ जाते हैं, उन बच्चों को बाबा नहीं देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि नव वर्ष को देख अपना नव युग याद आता है। भाई देखो, सोचो, नव युग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, एक साल में चेंज हो जाना है, तारीख बदल जाती है, कैलेंडर बदल जाता है, बाकी और बदलता क्या है? कुछ भी नहीं। उस नव युग में तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नई होती है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं क्या? थोड़ी बहुत नए होंगे, थोड़ी सी खुशी आ जाएगी, और कुछ पुराने भी होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। यहाँ की जो भाषा है उटपटांग, न तो वो भाषा रहेगी। यहाँ की जो प्रथा है न तो वो प्रथा रहेगी। यहाँ की जो कथा है वो कथा भी नहीं रहेगी। यहाँ जैसी प्रकृति है वैसी वहाँ प्रकृति भी नहीं रहेगी। जैसे यहाँ व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, वैसे वहाँ व्यक्ति भी नहीं होंगे। सब कुछ नया, पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है, और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो बाबा नव युग की मुबारक के साथ नव वर्ष की भी मुबारक दे रहे हैं। तो भाई आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से सभी मधुवन भूमि पर पहुंच गए हैं। पूरे देश विदेश से लोग आए हैं। तो प्यारे बाबा भी दिल से दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है भाई? अपना नया युग नयनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना? है कि बस खाली सुन रहे हैं अपन? सोचो भाई, जैसे नया वर्ष बिल्कुल स्पष्ट है, कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे ना। तो कल नवयुग आया कि आया, इतना स्पष्ट है। जैसे नया वर्ष स्पष्ट है, जैसे नए वर्ष का नशा है, वैसे नवयुग का है भाई? बताओ भाई, कमेंट में बोलो। यूट्यूब पर सुनने वाले और यहाँ सुनने वाले हाथ उठाओ। सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं भाई। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है क्या? आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ही ऊपर करेंगे क्या?
अपने ऊपर तो संगम युग में करना है राज्य। तो प्यारे बाप दादा नव युग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना भाई, बाबा केवल नया वर्ष नहीं देख रहे हैं, नवयुग भी देख रहे हैं। जब हम नवयुग देखेंगे, नवयुग का कैलेंडर तैयार करेंगे, आप सोचो नए वर्ष का कैलेंडर अगस्त से बनना शुरू हो जाता है। अभी चल रहा है जून, देखना जुलाई अगस्त से 2024 का कैलेंडर बनना शुरू हो जाएगा। तो नवयुग बनाना भी हम सबको मिलकर शुरू करना चाहिए। यहाँ की परिपाटी बिल्कुल भूल जाना चाहिए, यहाँ की बातों को सुनना ही नहीं चाहिए। बाबा की बातें सुनकर हमें नवयुग का निर्माण शुरू कर देना चाहिए, है ना भाई। बाबा ये देख रहे हैं, कल की बात है ना भाई, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना भाई, तो अपने नवयुग की ड्रेस किसको बोल रहे हैं बाबा? कोई ऐसे नहीं कि चमचमाती कोई ड्रेस, साड़ी और रंगीन वाली ऐसा और मुकुट देखना शुरू करें, नहीं। नवयुग की ड्रेस कौन सी? शरीर, वो सामने दिखाई देता है क्या? बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे, तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना भाई। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा, कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके होठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्री एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है भाई। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना भाई, कि बस केवल सुन रहे हो? अपनी ड्रेस देख रहे हो कि नहीं? तो बाप दादा तो सदैव जब हर एक बच्चों को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है भाई। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना भाई, है कि किसका मध्यम भी है? सभी 1 है। देखो सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं क्या? अच्छा है भाई। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन है भाई। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना भाई। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए हैं, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। तो मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा तो मुखड़ा भी मीठा है। सोचो भाई, है कि नहीं? या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है? किसी के लिए मुंह टेढ़ा करते हो क्या? अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना भाई। भाई विदाई देना तो आता है ना भाई, कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, क्या करेंगे? फिर कहेंगे भाई हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन क्या करें, माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना भाई कि हमने तो छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। फिर वहां जाकर ऐसे पत्र लिखेंगे। भाई विदाई तो सदाकाल के लिए विदाई होती है ना भाई। विदाई देने का अर्थ ही है कि फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अपने पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा, और फिर परसों जो है परवश हो जाएंगे, तो उसको तो विदाई नहीं कहेंगे ना।
है। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया क्या करेगी भाई? अंश से वंश जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना, हाँ, वंश सहित समाप्त करना, उसको भक्ति में कंस कह दिया है ना। कृष्ण जी ने कंस को पछाड़ा कह दिया है, नहीं, कृष्ण जी ने अंश और वंश समाप्त किया माया का, विषय विकारों का। बहुत अच्छे से समझना। तो माया के अंश को भी विदाई देना, वही कंस को मारना कहलाएगा। बाकी और क्या है, सोचो। और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना भाई। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे ना भाई कि नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। भाई है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ चले। हम उड़ के चले जाए उस प्यारे से वतन में, हो उस मीठे से वतन में, उस अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाए। ऐसा गाते हैं ना भाई। तो फरिश्ते यही करते हैं ना। उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं, बाकी कोई आर्टिफिशियल पंख थोड़ी है। लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता, अर्थात उड़ती कला वाले। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ऐसा गीत है ना भाई। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप में देखो। फलानी ऐसी है, फलाना वैसा है, नहीं, फरिश्ता है। ये परिवर्तन लाओ। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा। वो गीत हमने गाया था, इस दुनिया से दिल को उठाओ, अजी प्रभु में दिल को लगाओ। हाँ, हो दिल का रिश्ता बोल रहा है, हो फरिश्ता बोल रहा है। तो समझा भाई। तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता भाई? सोचो। तो आपकी दृष्टि, स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। देखो दृष्टि के साथ बाबा ने कौन सा शब्द लगाया? स्मृति। जब तक आपके अंदर में नवयुग की स्मृति रहेगी तो दृष्टि भी वैसी बन जाएगी। तो बाप दादा कभी कभी बच्चों पर हैं, हंसते भी है, बाबा को हंसी आती है। आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है कि नहीं है? एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूरियान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें बाबा, फिर भी कर लेते हैं। अब सोचो,
तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहे कि मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? है उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा, तो यह गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना, हैं गाते रहते हैं, भिनिर भिनिर मक्खी की तरह भिनभिनाते हैं, क्या करें कैसे करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा करेंगे, भिनभिनाएंगे मक्खी की तरह। तो सोचो, जब विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? सोचो, क्या स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो फिर विश्व परिवर्तक कैसे होंगे भाई? बीड़ा तो उठाया पूरे विश्व के परिवर्तन का, और स्वयं भिनिर भिनिर कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये ऐसा है वो वैसा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। सोचो, तो बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। कहते हैं ना भाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। जो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है करेंगे भाई? बताओ, डरेंगे तो नहीं? तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो ये वर्ष भाई क्या हो जाएगा? सोचो, ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना भाई। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। तो मंजूर है? फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना भाई। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। भाई परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? सोचो। इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। भाई जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो? सोचो। और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो क्या? जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण से वो हुआ, नहीं। कारण को निवारण में परिवर्तन करो। तो भाई हिम्मत है? अच्छा भाई, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। बाबा ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बाबा को बहुत मजा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो? सोचो, भौं भौं करते हो ना, है? तो जिस समय किसी से भी डिस्कस करते हो तो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो? वास्तव में मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना भाई, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष बनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामानुसार तो आना ही है, लेकिन लाने वाले कौन हैं? भाई आप ही हो ना भाई। अब दूसरी विशेषता इस वर्ष में क्या करेंगे?
भाई नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो और दूसरा फिर क्या करते हो, गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी जहाँ भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और दूसरी आत्माएं हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। यह सौगात तो भाई आप सेकंड में भी दे सकते हो, इसमें कोई खर्चा भी नहीं लगेगा। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला, ना लेने वाले को टाइम था ना देने वाले को टाइम था, है? लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। तो जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है भाई, जो रोज मुरली सुनते हैं, एक एक शब्द को चबा चबा कर सुनते हैं, खाते हैं, उनके पास तो अखुट खजाना होगा। हमको तो बड़ा नशा रहता है भाई, बाबा ने ऐसा खजाना भर दिया मृत बेले उठा उठा के कि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सारा दिन भी हम बाबा की बातें खूब अच्छे से वैसा स्वरूप स्वयं का बनाकर सुना सकते हैं। ऐसा नशा, अब हम जब ऐसा नशा चढ़ाते हैं तो फिर माया भी दूर से देख रही होती है, तो हम उससे भी सावधान रहते हैं। ये हम अपना अनुभव सुना रहे हैं बड़े नशे से। हाँ, तो बाबा कहते हैं इतनी गिफ्ट है आपके पास कि 2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी। भाई सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है? जिसके पास कम हो वो हाथ उठा लो भाई, बाबा भर देंगे। हैं? जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक को दे देना भाई, वो क्लास करा लेगी। बाकी कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना भाई। दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना भाई, हैं? इसलिए बाबा कह रहे हैं आज की मुरली से ही भरपूर हो जाना भाई। अभी तक मान लो भरपूर नहीं हुए हो तो आज की इस मुरली से भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना भाई। वर्ष के साथ क्या करना, कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा भाई, सोचो। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज को नहीं देखते हैं लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते हैं लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना, अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना है। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे ले? अरे भाई इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप उसको स्नेह के रूप में ले लेना। भाई आप तो विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में नहीं परिवर्तन कर सकता है क्या? तो सोचो, ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कि कोई ने दिया ही नहीं क्या करूं, वो दे या ना दे आप ले लो, कुछ तो देगा ना भाई। निगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, आप निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना भाई। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अच्छा भाई, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे भाई। दाता तो बन गए हो ना, चलो भाई वाह, दातापन की बाबा मुबारक देते हैं, मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं भाई, कौन सी? कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब
वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले बोलो मैं, बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? भाई मैं आत्मा हूं, तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज करते हो? भाई करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? भाई मैं आत्मा तोड़ने वाली हूं ना भाई। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो उस समय यही सोचो कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो। भाई बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार तो हो ही गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन? भाई मैं शरीर तो हूं ही नहीं ना। बॉडी कॉन्शियसनेस तब आवे जब मैं शरीर हूं। शरीर तो मेरा कहते हो ना भाई। डॉक्टर साहब मेरे शरीर में दर्द हो रहा है ये कहते हो ना, तो शरीर को तुम मेरा कहते हो कि मैं शरीर कहते हो। भाई आंख में उंगली रखी तो क्या बोला? ये मेरी आंख है कहा, मैं आंख हूं नहीं कहा। ये मेरा कान है कहा, मैं कान हूं नहीं कहा। तो कभी गलती से भी कहते हो क्या कि मैं शरीर हूं? गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूं। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो भाई। विश्व परिवर्तक पक्के हो ना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन है? सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा, मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना भाई। खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो। बाबा बाबा दिल ये बोले, बाबा बाबा दिल ये बोले, बाबा ये दिल में अमृत घोले, बाबा ये दिल में अमृत घोले, बाबा बाबा दिल ये बोले। तो ऐसे मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहां बाप होगा वहां देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना भाई। क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज तो करते ही हो ना भाई। कारोबार भी करना पड़ता है ना। तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो, मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। मैं आत्मा और मेरा बाबा, मैं देव आत्मा और मेरा बाबा, है ना भाई। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा और मेरा बाबा। ऐसा
भाई हद से बेहद में तो जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो भाई? सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना भाई, विश्व परिवर्तक होना। तो विश्व अर्थात बेहद विश्व परिवर्तक है, यह पक्का याद है ना भाई। जब ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप निरंतर योगी सहज बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव भी बदल जाएंगे और भावना भी बदल जाएगी। अच्छा भाई, चारों ओर के नव युग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्वस्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, वरदान, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। भाई जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती ही है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। हाँ, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा भाई, ओम शांति।